जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शो शॉर्ट मैथ में। आज हम उपस्थित हैं 10th क्लास के लिए बेहद ही खास चैप्टर मैथ का त्रिकोणमिति, जहां से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर के 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा ये जो क्लास लेकर के आए हैं, 3 से 4 वीडियो इसका बनेगा और पूरा क्लियर करवा देंगे, एक नंबर भी ऑब्जेक्टिव नहीं कटने देंगे। बिल्कुल, अगर हमारे चैनल में आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे लगातार आप देख रहे हो कि मैथ का शुरू से चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, शुरू से पूरा का पूरा क्लियर करवा रहे हैं। तो आप लोग 10th क्लास का विद्यार्थी हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। फिलहाल कुछ दिनों के लिए हम घर चले गए थे, जिसके वजह से क्लास बंद थी। अब रेगुलर क्लास शुरू होगा और चलेगा भी। तो जितने भी 10 क्लास के विद्यार्थी हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए वरदान साबित होगा। ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाले हैं, चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो और साथ ही हिंदी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम मैथ का त्रिकोणमिति बहुत ही खास चैप्टर से। आप लोग देखना है, फटाफट से कमेंट करना है आंसर को क्या होगा। सवाल हमारे पास कि कोस थीटा बराबर पी हो तो tan ए का मान। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा यहाँ पे ए कर सकते हैं या दोनों के जगह पर थीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास दिया हुआ कि कोस ए बराबर पी हो तो tan ए का मान क्या पूछा है। अब ऐसे सवाल विद्यार्थी कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। बस सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा, आप लोगों के बीच में तुरंत का तुरंत हम क्लियर कर देंगे। देखिए कोस ए लिखते हैं तो कोस थीटा बराबर पी दिया हुआ, लेकिन आप पढ़ चुके हैं कोस थीटा हो या कोस ए हो, इसका फॉर्मूला होता है बी बटा एच होता है। फॉर्मूला याद नहीं है, हमारे चैनल में जाइए और सबसे लास्ट में वीडियो पड़ा हुआ जरूर देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बी का मान, हमारे पास देखिए बी का मान पी हो गया और एच का मान 1 हो गया। हमें चाहिए क्या, तो बी पता, एच पता, पी नहीं पता। पी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं। एच में से हमेशा घटेगा, ठीक है, एच बड़ा होते हैं। एच के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और बी के जगह पे पी है तो पी का स्क्वायर देंगे। लेकिन आपसे पूछा है tan ए का मान, और tan ए का मान फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, पी बटा बी होता है। पी का मान आप पर देख रहे हैं क्या आया है कि रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर आया है, और बटा में बी है, और बी का मान क्या दिया तो पी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बट्टा में पी कहाँ पे है। तो बिल्कुल अगर ऑप्शन ए देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। रूट जो है पूरा पे रूट है यहाँ पे, ठीक है, इससे घबराना नहीं है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से सभी के सभी सवाल समझ में आएंगे। चैनल से जुड़िए, आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। सवाल हमारे पास यहाँ है कि 1 साइन ए का मान क्या होगा। क्या, तो ये तो डायरेक्ट आपको क्या दे दिएगा, फॉर्मूला। तो आपको ये समझना होगा कि साइन का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप लोग बिल्कुल पढ़ चुके होंगे कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर यहाँ से साइन ए का मान निकालेंगे तो 1/कोसेक हो जाएंगे, गुना का उल्टा क्या हो जाएगा, भागा हो जाता है। अगर हम कोसेक का मान निकालते हैं तो 1 में क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे। हमसे 1/साइन का पूछा है, तो 1/साइन जो किसका उल्टा है, तो कहेंगे सर ये तो कोसेक का उल्टा है, कोसेक का उल्टा है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब। अगर ऑप्शन बी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन देखिए फटाफट से आंसर, बहुत ही मजेदार सवाल है हमारे पास कि कोट ए, ठीक है, कोट ए बराबर हमारे पास 1/√3 है, तो सेक का मान। ऐसे स्थिति में 3-4 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो आपका मान दिया और किसी और का मान पूछता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कोट का मान 1/√3 नहीं पढ़े, लेकिन कोट का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े, तो कहेंगे सर बी बटा हम लोग पी पढ़े हैं। तो क्या होता है, एच का मान अगर बात करें तो एच बराबर होता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे कि एच सबसे बड़ी भुजा होती है, और एच बराबर होता है पी स्क्वायर और प्लस में क्या, तो बी स्क्वायर। अब पी का मान यहाँ पे क्या है, तो √3 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे। बी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। देखिए अगर बात करें कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएंगे, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 में क्या होगा 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो कहेंगे सर 2 होता है। यानी हमें पता हो गया कि एच का मान क्या है, 2 है। किसका पूछा है, तो कहेंगे सर सेक ए का पूछा है। तो सेक ए बराबर कोस का उल्टा होता है एच बटा क्या होता है, वो बी होता है। एच की बात करें तो हमारे पास क्या है, एच का मान 2 है, और बी की बात करें तो बी का मान हमारे पास क्या है, 1 है। तो 2/1 यानी 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। 2/1 यानी 2 होगा इसका करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आप लोग सी बताया बिल्कुल सही।
फिर से वही सवाल क्वेश्चन नंबर 4। और बताएं कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे हर हाल में। सवाल हमारे पास दिया हो कि tan a बराबर 12/5 हो तो साइन का मान। देखिए ऐसे स्थिति में 2-3 पॉइंट होते हैं जो आपको पकड़ने होते हैं। क्या क्या पकड़ने होते हैं, जरा सवाल को समझिएगा। 12/5 है तो इसमें h नहीं दिया, h का मान 13 होगा। यानी एक सीरीज चलता है कि 6 8 हो तो 10 होगा h का मान, अगर 12 और 5 हो तो h का मान 13 होंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। tan थीटा बराबर में क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, तो p/b होते हैं। b का मान और p का मान पता हो गया, क्या नहीं पता है तो h का मान पता नहीं है। h का मान निकालेंगे, दोनों का स्क्वायर होते हैं, p स्क्वायर प्लस क्या तो b स्क्वायर होते हैं। अब यहाँ पे निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होते हैं और 5 का स्क्वायर क्या होते हैं 25 होते हैं। क्या हो जाएगा 169 हो जाएंगे, 169 में 13 आएगा। आपसे किसका पूछा है तो कहेंगे सर साइन का। साइन थीटा में क्या होते हैं तो p/h होता है। बिल्कुल सबको पता होना चाहिए फॉर्मूला। p का मान की अगर हम बात करें तो p का मान 12 है और h का मान की बात करें तो h का मान 13 आया, यानी 12/13 फाइनली इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पे ऑप्शन है तो ऑप्शन कहेंगे सर ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। कंप्लीट है। चलिए फटाफट से क्लियर करते चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही मज़ेदार सवाल है, लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे सवालों को छोड़ के आते हैं, लेकिन आज के बाद आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे। चलिए क्लियर करते हैं। डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है लिखने में, अगर डिजिटल बोर्ड रहेगा तो मज़ा आएगा और भी हो जाएगा जल्दी, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ क्या कि tan a बराबर हमारे पास p/q है, ठीक है। सवाल को समझिएगा, tan थीटा में क्या होते हैं p/b होते हैं। अभी नहीं समझे, चलिए यहाँ पे हम और शॉर्ट तरीका समझाते हैं। क्या कि tan a बराबर हमारे पास क्या दिया p/q दिया होगा। क्या आप tan थीटा को आप लिख सकते हैं कि साइन a, थीटा हम बोल दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, साइन a/cos से tan को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और ये p/q हुआ। कहने का मतलब कि जहाँ पे साइन है वहाँ पे डायरेक्ट p बैठाएंगे, जहाँ पे कोस है वहाँ पे q बैठाएंगे, आपका आंसर हाजिर हो गया। देखिए ऊपर में अगर बात करें तो p और साइन दिया हुआ है, तो साइन का मान हमारे पास क्या पता है p पता है, तो p बैठा देंगे। माइनस का चिन्ह, q कोस है, देखिए यहाँ पे क्या दिया q कोस है और ये ऊपर में ही है, तो q के q और कोस के जगह पे भी हमारे पास q पता है, q बैठा दी। नीचे की अगर बट्टा में देखेंगे तो p और साइन है, साइन के जगह पे क्या होगा p और प्लस q और कोस के जगह पे भी q। अब p गुने p करेंगे तो p स्क्वायर माइनस q गुने q करेंगे q स्क्वायर, नीचे में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, बस आ गया आपके पास आंसर। ऊपर में माइनस में, नीचे में प्लस में, कहाँ पे है तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन की बात करें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। देखिए बहुत से विद्यार्थी ऐसे सवालों को छोड़ के आते हैं, लेकिन आज के बाद ये सवाल इस टाइप के सवाल नहीं छूटेंगे, बस मेरे साथ बने रहिए। देखिए कैसे चुटकियों में सभी के सभी क्लियर होने वाले हैं। ये आप सवाल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 में, 17 में, 20 में और 22 में लगातार पूछते आ रहा है, बहुत तो बार पूछा और ये कुछ है नहीं, बस आपको डायरेक्ट क्या दे दिया गया तो फॉर्मूला पूछ दिया गया। 1 + tan स्क्वायर में क्या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल जिनको फॉर्मूला याद नहीं होता है, नहीं समझ पाते हैं, वो हमारे चैनल में जाइए और फॉर्मूला वाला वीडियो अवश्य देख लीजिए त्रिकोणमिति का, ठीक है। इसमें हम लिंक भी डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरा का पूरा याद हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे सेक स्क्वायर ए होता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आदि आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि tan a बराबर जो दिया हुआ है वो 4 क्या है कि tan a बराबर हमारे पास 4/3 है। तो आपसे पूछा है किसका, साइन और प्लस कोस का मान पूछा है। बहुत ही सिंपल है, बस देखते जाइए वीडियो में क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तरीका आप ये भी बैठा सकते हैं साइन और कोस के रूप में, कि आप जानते होंगे कि साइन थीटा tan थीटा जो होता है वो tan थीटा क्या होते हैं, वो p/, क्या होता है b होता है। h पता नहीं है, h की अगर हम मान पता करें तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, p के स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएंगे और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। अब आप पढ़ चुके होंगे साइन थीटा क्या होता है p/h होता है और कोस थीटा b/, भी h होता है। p का मान हमारे पास क्या है तो p का मान कहेंगे सर ऊपर में 4 है, h का मान क्या है तो 5 आया। अच्छा b का मान की बात करें तो 3 है बटा में 5 है, एलसीएम लेंगे 5 ही एलसीएम आएंगे, 4 और 3 7, 7/5, 7/5 जो ऑप्शन कहाँ है तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग देख लेंगे बहुत ही ईजी तरीके से आपका बन गया। जो मान है
आपको मान दिए हुए हैं त्रिकोणमिति पंक्तियों से। पी बी रहेगा तो एच पता करना है, एच रहेगा या पी बी रहेंगे, पी बी एच रहेंगे तो पी निकालेंगे, बी एच रहेंगे तो पी निकाल लेंगे और जिसका भी मान पूछो उसको बैठा देंगे, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। अगला सवाल बहुत ही सिंपल, देखते जाइए। सवाल हमारे पास दिया कि कोस ए बराबर एक्स दे चुका है, ठीक है। तो tan का मान पूछा है, तो tan ए बराबर क्या होगा, तो बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे कि tan का सिंपल फॉर्मूला होता है क्या, साइन ए बटा कोस से होता है। अब tan का डायरेक्ट फॉर्मूला कोस में नहीं होता, इसलिए हम साइन ए बटा कोस से दिए। लेकिन ऑलरेडी कोस का तो मान पता है नहीं, नीचे वाला मान पता है लेकिन साइन का मान पता नहीं है। तो साइन का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि √1 माइनस क्या होता है, कोस स्क्वायर ही होता है। नीचे में आपका कोस दिया हुआ है। अब यहाँ पे रूट का रूट हो गया 1 और कोस जहाँ पे हमारे पास x है तो x स्क्वायर जाएंगे और बटा में x, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स कहाँ पे है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x। ऑप्शन बी आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर ऑप्शन बी आप लोग बताए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आते हैं, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन, सभी के सभी हाईलाइटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला, यदि x कोस ए बराबर 1 और tan ए बराबर y हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए कैसे चुटकियों में क्लियर होता है आपके सामने। सबसे पहले कि x कोस ए बराबर 1 है, यहाँ से अगर आप कोस ए का मान निकालेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएंगे और 1 बटा x हो जाएगा, ये कोस का मान है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोस का उलट देंगे तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ अगर सेक करेंगे तो x बटा 1 हो जाएंगे, नहीं x आ जाएगा मान, क्योंकि कोस का उल्टा ही क्या होता है, सेक होता है। तो कोस में 1 बटा x है तो सेक में क्या होगा, x बटा 1 यानी x ही रह जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिए हुए हैं, तो x का मान हमें पता हुआ कि सेक है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेक स्क्वायर हो जाएंगे। माइनस का चिन्ह, y का मान हमारे पास दिया हुआ tan a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। आप लोग पढ़ चुके होंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। 1 होता है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है और देखेंगे क्या दिया हुआ है। यदि 2 sin a बराबर 1 हो तो 3 cot स्क्वायर ए प्लस 3 का मान क्या होगा। और ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी आपको साइन कोस या किसी भी त्रिकोणमितीय पंक्ति के साथ गुणांक में रहे तो सबसे पहले उसको स्वतंत्र करने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्र यानी देखें यहाँ पे कैसे कि 2 sin a बराबर 1, आप 2 sin कभी पढ़े नहीं है, केवल साइन पढ़े हैं, तो यानी हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय पंक्ति के साथ जो गुणांक रहेंगे उसे अलग कर लेंगे। तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 1 बटा साइन ए का मान 1 बटा 2 है, तो इसको थीटा से भी मान निकाल सकते हैं और आप ऐसे भी पी और बी एच मान निकाल भी सकते हैं। जैसे साइन का साइन ए हो गया और साइन कितना में 1 बटा 2 होता है, तो कहेंगे सर साइन 30 में मान होता है 1 बटा 2। साइन साइन कट गया, ए का मान क्या आया, 30 डिग्री। अब यहाँ पे 3 का 3, यहाँ पे हमारे पास कोट स्क्वायर ए है तो ए की जगह पे 30 डिग्री और प्लस में 3, तो 3 का 3 कोट 30 का मान क्या होता है, तो आप लोग पढ़ चुके होंगे कि tan 30 का मान जो होता है 1 बटा √3 होते हैं। तो कोट का उल्टा होता है, यानी √3 होगा और √3 का होल स्क्वायर यहाँ पे +3 हो जाएंगे। 3 का 3, आप देखेंगे स्क्वायर से रूट कट जाता है, 3 बचेंगे और +3, तो 3 तिहाई क्या होंगे, 9 + 3, 9 3 क्या होता है, 12 होता है। जो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या होगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ज़रा आप लोग कॉमेंट करके बताइए हमें क्या कि 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में दें, हम उसके जवाब देने का प्रयास करेंगे। साथ ही जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हैं और आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए वरदान साबित होगा। मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, चैप्टर बाय चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। धन्यवाद।